ज्वार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुमला से आ रही बड़ी खबर के साथ। हजारीबाग जमीन घोटाला मामले में एसीबी का एक्शन लगातार जारी है। लोहरदगा रोड स्थित शोरूम में एसीबी की टीम ने रेड की। करीब 1.5 घंटे से छापेमारी जारी है। एसीबी घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले हजारीबाग में एसीबी ने विनय सिंह के ठिकानों को सील कर दिया था। 25 सितंबर को एसीबी ने वन भूमि घोटाले में विनय सिंह को गिरफ्तार किया था और अब लगातार इस मामले में एक्शन हो रहा है। हजारीबाग जमीन घोटाले मामले में एसीबी ने लोहरदगा रोड स्थित शोरूम में रेड की। करीब 1.5 घंटे से छापेमारी जारी है। एसीबी घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है। कुछ दिनों पहले हजारीबाग में एसीबी ने विनय सिंह के ठिकानों को सील कर दिया था। 25 सितंबर को एसीबी ने वन भूमि घोटाले में विनय सिंह को गिरफ्तार भी किया था। गुमला में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें, लोहरदगा रोड स्थित महिंद्रा की नेक्सजेन का जो शोरूम है, वहां पे सुबह से ही जो एसीबी की टीम है वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। लगातार सुबह से यहां पे 6 सदस्यीय टीम पहुंची है और उनके द्वारा में छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, कई जो ऐसे कागजात हैं उसको एसीबी की टीम के द्वारा खंगाले जा रहे हैं। ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार, तो विनय सिंह है, उनके द्वारा जमीन का कारोबार किया गया था। उसी को लेकर के पिछले 3 दिनों पूर्व भी एसीबी की टीम ने हजारीबाग समेत कई जिलों पर छापेमारी की थी। उसी को लेकर के कई अहम जानकारी एसीबी की टीम को मिली थी, जिसके बाद आज एसीबी की टीम गुमला भी पहुंची है और सुबह से लगातार एसीबी की टीम की छापेमारी जारी है और लगातार जो एसीबी की टीम है वो यहाँ पे कई कागजों को खंगाल रही है। हालांकि देखना यह होगा कि कब एसीबी की टीम बाहर निकलती है और अपडेट देती है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और हजारीबाग में एक बार फिर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रांची से पहुंची टीम ने डेमोटांट स्थित विनय सिंह के गाड़ी शोरूम को अस्थायी रूप से सील कर दिया। एसीबी की टीम ने बीते दिन करीब 8 घंटे तक जांच की थी और आज यह कार्रवाई की गई। एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। तो डेमोटांड स्थित इस शोरूम को सील कर दिया गया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। नोटिस भी चस्पा किया गया है और लगातार इस मामले में एक्शन जारी है। विनय सिंह हालांकि जेल में बंद है, लेकिन उसके शोरूम को आज सील कर दिया गया। खास महल और वन भूमि घोटाले मामले में एसीबी ने फिर से एक बार बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि यह कार्रवाई जो है वो हजारीबाग जिले के डेमोटांड स्थित एक वाहन के शोरूम में किया गया है। पिछले दिन जो है एसीबी की टीम रांची से पहुंची थी और लगभग 5 से 6 घंटे तक छापेमारी जो है वो की थी और कई तरह की जो है अहम जानकारी वहां के जो कर्मचारी थे उनसे इकट्ठा किया था। आज की बात करें तो अहले सुबह जो है वो एसीबी की टीम रांची से पहुंची और पहुंचने के बाद जो है अस्थायी रूप से शोरूम को सील कर दिया गया है। हालांकि एक नोटिस भी जो है चिपकाई गई है जिसमें कहा गया है कि जो जांच का जो कार्रवाई थी वो पूर्ण नहीं होने की स्थिति में इसे तत्काल जो है अस्थायी रूप से सील किया गया है। बता दें, ये जो पूरा मामला है वो एक जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर लगातार जो है एसीबी कार्रवाई कर रही है। या जो पूरा मामला जो है वो विनय कुमार सिंह से जुड़ा हुआ है। फिलहाल अगर विनय कुमार सिंह की बात करें तो वो जो है न्यायिक हिरासत में है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। रांची में बांग्ला परंपरा के अनुसार भी दुर्गा पूजा की अनुपम छटा देखने को मिल रही है। रांची के हिनू स्थित बांग्ला पूजा समिति बीते 113 साल बांग्ला परंपरा के अनुसार दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। यहां दुर्गा पूजा बांग्ला रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार होती है। आज महासप्तमी के दिन श्रद्धालुओं ने पूरे मनोभाव से संधि पूजा की। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बांग्ला समाज की दुर्गा पूजा हमेशा से खास रही है और बात करें राजधानी रांची की तो यहाँ डोरंडा में बांग्ला समाज की जो महिलाएं हैं विशेष रूप से मां दुर्गा की आराधना कर रही हैं। क्योंकि नवरात्र की यहाँ पर 9 दिन तक यहाँ पर लगातार जो है मां की पूजा होती है। हम सीधे बात करेंगे, ये जो पूजा हो रही है मां की, तो बांग्ला समाज की पूजा और जो हम लोग जो दुर्गा पूजा करते हैं तो क्या अंतर क्या होता है? बांग्ला समाज की पूजा हम लोग लास्ट के 5 दिन बहुत अच्छे से मनाते हैं। अष्टमी बहुत ही स्पेशल होता है हमारे लिए। माँ उस दिन जागती है, स्वयं जागती हैं। उनका चेहरा देख के ही लगता है कि
वो जैसे हमारे घर में आई है, उनको बहुत खुशी हो रही है। तो यही है स्पेशल, दशमी बहुत स्पेशल है, माँ का जाना होता है, हमें बहुत बुरा लगता है, हमारे घर की बेटी जा रही है, तो ऐसे ही हम मनाते हैं। घर की बेटी की तरफ पूजा होती है। बिल्कुल, वो हमारे घर आई है, हम उन्हें भोग लगाते हैं, वो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। हम लोग नवरात्रि मतलब 9 रूप का पूजा नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ दुर्गा माँ का पूजा होता है। हम लोग बहुत अच्छे से सिंदूर भी खेलते हैं, जो हम लोगों का बहुत स्पेशल है। আমরা এক বছর অপেক্ষা করতে থাকি এই দুর্গা পূজার জন্য, একটু একটু করে শপিং করি, মানে কবে মা দুর্গা আসছে আমাদের ঘরকে আসছে, মানে এই যে কি খুশি আমরা বলে প্রকাশ করতে পারবো না, ভীষণ ভীষণ আমাদের। गा कर सुनाइए कुछ। জাগো জাগো তুমি জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী, তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো। दुर्गा पूजा के दौरान भाव की भी पूजा होती है। आप किस भाव से, किस भाषा से माँ को पुकारें, माँ आपके पास कर सकते हैं कि आपके भाव से जुड़ी चली आती हैं। और जाहिर है कि बांग्ला समाज की जो पूजा होती है वो भाव की पूजा होती है, और उसी भाव से माँ को यहाँ पर जो पुकारने का, जो माँ को पुकारा जा रहा है, और कहा जाता है कि बांग्ला समाज में माँ अपनी मायके आती हैं, और मायके से जो माँ को विदाई दी जाती है, तो जाहिर है कि वो पल भी काफी दुख भरा होता है। लेकिन फिलहाल महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी पर विशेष पूजा की तैयारी है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। बड़का सयाल क्षेत्र में इस बार जंगल बुक की थीम पर पंडाल बनाया गया। 14 लाख रुपए की लागत से बने इस पंडाल में जानवर, पेड़ पौधे, पहाड़ को दर्शाया गया है। पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण और जंगली जानवरों को सुरक्षित रखने का संदेश दिया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में इस पंडाल को देखने पहुंच रहे हैं। इस बार सीसर बड़का सयाल एरिया के उरीमारी के हेसा बेड़ा में जंगल बुक के आधार पर, थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत पंडाल बनाया गया है। जंगल बुक के थीम के आधार पर बनाने का उद्देश्य है कि यहाँ पर जंगल, उसमें रहने वाले पशु पक्षी, जंगली जानवर और पेड़ पौधे को कैसे संरक्षित किया जाना है, उस पर यहाँ पर दर्शाया गया है। और किस तरह लोगों को वन्य जीवों से प्रेम करना है और यहाँ पर वन्य वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को संरक्षित करना है, इसका यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। देख सकते हैं इस तरफ में हिरन है, बाघ है, भालू है, बंदर है, जिराफ है, मतलब हर तरह के जंगली जानवरों को यहाँ पर दिखाया गया है। वो जंगल बुक पे बना हुआ है। हाँ। 14 लाख की लागत से बना हुआ है। प्राकृतिक के एक प्रेम को दर्शाने के लिए बना हुआ है। मतलब हर कुछ यहाँ पर जो है जंगल बुक के थीम के आधार पर बनाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो ये बड़का सयाल का उरीमारी हेसागढ़ा है, ये आदिवासी बहुल है। यहाँ पर सीसीएल कर्मी आपसी चंदे से 1980 से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन करते रहे हैं। इस बार जंगल बुक के आधार पर बना दुर्गा पूजा पंडाल लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और जमशेदपुर में भी दुर्गा पूजा को लेकर भव्य पंडाल बनाए गए हैं। एग्री को एरिया में बना पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 15 लाख रुपए की लागत से बने इस पंडाल में स्टील का इस्तेमाल किया गया। स्टील की चम्मच और कटोरी से बने इस भव्य पंडाल को देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। लौनगरी जमशेदपुर शहर में दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के एग्रीको स्थित पूजा पंडाल में, जहाँ आप देख सकते हैं कि इस पूजा पंडाल को भव्यता जो है वो पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये पूरी तरह से पंडाल का स्वरूप जो है वो काल्पनिक मंदिर बनाया गया है, मगर इस पूरे पंडाल का निर्माण जो है वो स्टील से किया गया है। और ये स्टील पर जब धूप की रोशनी पड़ रही है तो इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं और भव्यता इसकी हो जा रही है। और पूरी तरह से मैं इस पंडाल के स्वरूप को दिखाना चाहूँगा कि पूरी तरह से ये स्टील के चम्मच और कटोरी से बना हुआ है। तस्वीर आपको मैं सामने से दिखाने का प्रयास करूँगा कि आप देख सकते
सकते हैं मुझे कि किस तरह यहाँ पर ये पूरी तरह से छोटे छोटे चम्मच और कटोरी से पूरी पंडाल का निर्माण किया गया है और लगभग 40 दिन से अधिक जो कारीगर है ये पंडाल का निर्माण किए हैं और ये पंडाल पूरे जमशेदपुर के लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एग्रीको दुर्गा पूजा कमेटी प्रत्येक वर्ष भक्तजनों के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करती आ रही है। इस बार का जो आप पंडाल देख रहे होंगे यह स्टील शीट से निर्मित किया गया पंडाल है। साथ ही साथ पंडाल के शीर्ष पे शंकर भगवान विराजमान है, 20 फीट के शंकर भगवान विराजमान है। ये चर्चा का विषय है। ये पंडाल के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां आप देख सकते हैं भक्तजन जो है वो पहुंचे हुए हैं और पंडाल के साथ साथ माँ की जो प्रतिमा है वो भी क्योंकि लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई, क्योंकि पूरी माँ की प्रतिमा जो है वो पूरी तरह से स्टील से बनाई गई है और देखिए इस माँ की जो प्रतिमा है वो पूरी तरह से स्टील से बनाई गई है। पंडाल के साथ साथ माँ की प्रतिमा भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी है। और सुरक्षा की बात करें तो पूजा कमेटी के साथ साथ जिला प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किया गया है जिससे पंडाल में घूमने आए भक्तों को किसी तरह कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और हजारीबाग के बीरबीर गांव में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा परंपरागत ढंग से मनाया जा रहा है। सप्तमी के दिन माता का पट खोले जाने के बाद ही पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। माता के दर्शन के लिए सुबह से ही ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। हजारीबाग की ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो जो पूजा है वो काफी पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। अभी हम हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्र बीरबीर में है और यहाँ पे जो आपको तस्वीर दिख रहा होगा ये तमाम ग्रामीण है, ये भक्त है और आज ही जो है माता का पट यानी सप्तमी के दिन खुला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भक्तों के बीच काफी उत्साह का भी माहौल है और यहाँ पर जो माता का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जो है वो लगातार तांता लग रहा है। हमारे साथ ग्रामीण हम इनसे जानेंगे, चाचा कैसे मनाते हैं ग्रामीण जो है? बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, बहुत अच्छा से, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। बहुत आनंद के साथ में हम लोग मना रहे हैं, उत्साह के साथ में, सभी कमेटी के साथ में बहुत उत्साही हो रहा है कि हम लोग बहुत लगन से बहुत मेहनत से माँ का आराधना करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। शहर में हमारे माँ बहन नहीं जा पाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ भव्य से भव्य हर वर्ष दुर्गा माँ का पूजा करते हैं और बहुत शांति प्रिय प्रशासन के सहयोग के साथ हम ग्राम बीरबीर के लोग बहुत अच्छा से धूमधाम से पूजा करते हैं। ग्रामीणों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी जो है माता का पट खुला हुआ है और ग्रामीण जो है काफी उत्साहित है। और बता दें कि इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जो एकजुट तरीके से जो है वो दुर्गा पूजा मनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्र का जो पूजा होता है वो सबसे खास होता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और शारदीय नवरात्र की महासप्तमी पर मां दुर्गा वेदी पर विराजमान हुई और पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए। बाबा मंदिर के भीतर खंड में तांत्रिक विधि से सैकड़ों सालों में मां की पूजा हो रही है। नव पत्रिका प्रवेश के साथ ही महासप्तमी से मां की विधि विधान पूर्वक पूजा शुरू हुई। कल देर शाम को अश्विन शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि पर बेल पेड़ के नीचे बेल भरनी पूजा हुई थी और देवी को आमंत्रित किया गया था। आज सुबह से डोली पर मां को बेल पेड़ के नीचे वेदी तक लाया गया। इसी रूप में मां असुरा को वध की है और ये जो वो नेत्र जो है वो नेत्र वो दाढ़ को देते वो असुर स्वयं शिव का ही अंश है। इसलिए जब भगवती ने उनको वध किया तो भगवती के आंखों से आंसू और स्वयं महिष के आंख से आंसू बह रहा था। वो मोक्ष की प्राप्ति हुई असुर को और माँ रोने लगी कि नहीं हम अपने ही शिष्य को वध किया। शिव और शक्ति की नगरी देवघर में मां दुर्गा की विशेष पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि माता यहां पहले विराजमान हुई थी और एक युग के बाद बाबा बैद्यनाथ यहां पर विराजमान हुए थे, जिसको लेकर नवरात्रा में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस वक्त हम देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। बाबा का पूजा के साथ साथ माँ भगवती की भी आराधना में जुटे हुए हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि देवघर के भीतरखंड में जो अति प्राचीन भगवती माँ का वेदी है वहाँ पर अति प्राचीन परंपरा से ताना मूर्ति बनाया जाता है। उस ताना मूर्ति विशेष होता है, बंगाल की पद्धति से वो मूर्ति बनाया जाता है जो अन्य जगह से भिन्न होता है।
आज माँ बेदी पर विराजमान हो गई है। लगातार जो है श्रद्धालु देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और माँ शक्ति की आराधना में जुटे हुए हैं। नवरात्रा की धूम पूरे देश में देखी जा रही है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावे 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है, इसलिए यहाँ पर माँ भगवती की पूजा विशेष होती है। लोग जो है नवरात्रा में भगवती की विशेष आराधना करते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में माँ भगवती की विशेष आराधना की जा रही है। आज सप्तमी है, महासप्तमी है। आज माता वेदी पर विराजमान हो गई हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।